के द्वारा ये बेटियां विदुषी आचार्यां वेद पाठ कर रही हैं और दक्षता के साथ कर रही हैं। बहुत अच्छा दृढ़ नियम आर्ष कन्या गुरुकुल रोजर के अंदर व्यवस्था अनुशासन आचार्य ने बनाया। तप की भट्टी में तप कर ही कोई कुंदन होता है। गुरुकुलों के अंदर जो प्रेरणा शिक्षा दी जाती है अपने आप में महत्वपूर्ण है। गुरुकुल होशंगाबाद में एक बार एक ब्रह्मचारी के पिता गांव से आए, रेलवे स्टेशन से गुरुकुल नर्मदापुरम कुछ दूर है, तो चलते चलते आए, थक गए बेचारे, आके आम के पेड़ के नीचे वहाँ बैठ गए बाहर। और वो विद्यार्थी पढ़ रहा था, उसको सूचना दी गई, तो वो समय को जान करके कलश में जल लेकर आया और अपने पिताजी को पीने का आग्रह किया, नहीं पैर धोने के लिए आग्रह किया। उसने कहा पैर आदि बाद में धोऊंगा, प्यास लगी पानी पिलाओ। तो उसने कहा कलश में लाया हूँ, डालता हूँ, पियो। तो उन्होंने कहा लो। तो उन्होंने कहा इस आंगन में पानी फैल जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, पिताजी आओ और ये आम का छोटा बूटा है पौधा, इसके ऊपर ऐसा हाथ करो और मैं पानी डालता हूँ, आप पानी पियो। वो दृश्य को देख करके ब्रह्मचारी नंद किशोर कहने लगे आहा क्या दृश्य है। किसी ने ऋषिनाचार्य ने कहा कि आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्तः, इसमें आम के पौधे की सिंचाई हो रही है और पिता की प्यास बुझाई जा रही है, दोनों काम हो रहे हैं। आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्तः, ये संस्कार था। और इसी तरह का दृश्य अन्यत्र हुआ। जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले छात्र वो रिसेस में बाहर निकल करके खेलने लगे और उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर पक्षियों का झुंड बैठा हुआ है। एक अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने सोचा, एक पत्थर उठाया और वृक्ष में फेंक दिया, उछाल दिया, उससे एक दो चिड़ियों को लगी और गिर गए, मर गए और पक्षियां उड़ गए। इसको देख करके उनके प्रिंसिपल या उनके टीचर ने शाबाशी दे दी। देखो, टू किल 2 birds with a stone, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया, एक तीर 2 निशाने। शाबाशी दे दी। उस बच्चे को, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉन्वेंट पढ़ने वाले को लगा कि मेरा कार्य अच्छा है, मेरे टीचर प्रशंसा कर रहे हैं। उसने सोचा अच्छा काम है तो अच्छा काम ही करूं। तो स्कूल में जब भी समय मिले निकाल करके जाए और पत्थर न करके जाए, चिड़ियों को मारे और धीरे धीरे गुलेल ला लिया, गुलेल से मारने लगे और वो चिड़ी मार हो गया। आगे चल करके वो बंदूक उठाने वाला बन गया। देखो, गुरुकुल और इंग्लिश स्कूल के अंदर शिक्षा तो दोनों तरफ से मिली, आचार्य दोनों को प्रेरणा किया, लेकिन एक जगह गुरुकुल का विद्यार्थी आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्तः करते हुए इसको संस्कार माना और संस्कार के द्वारा जगह जगह पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधे लगाते लगाते उसकी रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़े। ये संस्कार उसका बन गया और उसका संस्कार चिड़ी मार का संस्कार हो गया।